हेलो बच्चों, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट DPP number 5 for kinematics. I am Hitesh Jain sir and welcome to the Physicsaholic team. सो ये हैं अपने प्यारे वाले प्रतीक जैन सर। ठीक है, इनके गाइडेंस में अगर आपको रहना है तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जहां पर आप फिजिक्स लाइव इस कोड को यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा सब्सक्रिप्शन के बाद, जिसमें हमारे प्रतीक जैन सर का 7 मिलियन लाइव व्यू है। तो दैट इज ग्रेट थिंग। सो लेट्स जस्ट बिगिन with the question number 1. This a particular DPP is belongs to projectile mainly. A projectile is fired with initial velocity u with some angle theta. The range r has a range r. What is the formula of r? It is nothing but u square sine 2 theta by g. This is the formula of range, right? If the initial velocity is doubled, सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बदल नहीं रहा है, डबल कर दिया इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो अगर यू को डबल कर दूंगा तो आर 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 आर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉल इज थ्रोन विथ एन एंगल विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड और एंगल जो है 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। सिंपल सी बात है, मतलब ऐसे फेंका गया है 100 मीटर पर सेकंड से और ये एंगल 30 डिग्री है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है हाउ फार द थ्रोइंग पॉइंट विल बी बॉल अटेंड द ओरिजिनल लेवल। थ्रोइंग पॉइंट से कितने दूरी पर बॉल ओरिजिनल लेवल को अटेंड करेगा, मतलब ओवरऑल हमको रेंज पूछा जा रहा है। तो बोलने का तरीका अलग है लेकिन है रेंज। तो आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यू स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 1000, सॉरी 10,000, साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 मतलब √3/2, और ये है 10, जी 10 है, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500√3। 500√3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 866.1 के आसपास आता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेंज निकालना था, इसमें तो कुछ भी नहीं था ऐसे, मतलब बोलने का तरीका ऐसा था। अभी क्या बोल रहा है? द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन इज एच। जो सबसे ज्यादा हाइट वो थ्रो कर सकता है वो एच है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कब थ्रो कर सकते हैं? एच का फॉर्मूला एक बार लिख के दिखाता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब देखो ये मैक्सिमम हाइट कब होगा? जब थीटा को हम लोग मैनिपुलेट करें। तो थीटा की वैल्यू अगर 190 रख दूँ, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो ये वाला 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो एच की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है किसी के लिए भी, वो यू स्क्वायर बाई 2g हो सकती है। और यू इनिशियल वेलोसिटी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो आदमी की कितनी ज्यादा ताकत है कि वो इनिशियली बॉल को उतनी स्पीड दे सके। तो हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। ठीक है। अच्छा, रेंज मैक्सिमम बोल रहे हैं, डिस्टेंस तक थ्रो कर सके, मतलब रेंज की मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। साइन 2 थीटा को मैंने कुछ ऐसे मैनिपुलेट किया कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखी इस केस में, क्योंकि मुझे इस बार रेंज मैक्सिमम चाहिए कि हाइट वो 90 डिग्री करेगा तब मैक्सिमम फेंक सकता है, और रेंज जब वो 45 डिग्री करेगा तब फेंक सकता है। तो दोनों टाइम पे यू सेम रहेगा, यू सेम रहेगा, जी सेम रहेगा, थीटा को वेरी कराएगा। ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो आर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2h के बराबर, क्योंकि ये वाली वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, पूरी साइन थीटा की वैल्यू पूरी 1 हो जाएगी। तो यू स्क्वायर बाई जी, और यहाँ पर यू स्क्वायर बाई 2g है, तो ये 2h के बराबर हो जाएगा आर। तो ऐसा ऑप्शन सी है। एक बार और बताता हूँ, इन दोनों ही जगह पे जब वो ऊपर फेंकता है और जब वो सामने फेंकता है तो रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे और हाइट मैक्सिमम होता है 90 डिग्री। हमको क्या बोला गया है सवाल में कि भाई बेसिकली एक व्यक्ति फेंक रहा है ना दोनों को, तो दोनों के लिए उसका यू सेम होगा, मतलब इनिशियल स्पीड वो सेम ला सकता है। हाँ, मैक्सिमम हाइट के लिए उसको पता रहना चाहिए कि उसको 90 डिग्री में फेंकना है और 45 डिग्री में फेंकना है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम होगा व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। सही बात है। रेंज मिनिमम कब होगा? देखो आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखो रेंज मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा?
जब थीटा को 90 डिग्री कर देगा। अगर ऐसा फेंके अपन थीटा 90 डिग्री, तो रेंज कुछ होगा ही नहीं, जहां जाएगा वहीं आकर के वापस गिर जाएगा 90 डिग्री में अगर कर दें तो। वैसे यहाँ पे भी रख करके देखो 90, तो स्क्वायर साइन साइन 180 हो जाएगा, 90 रखेंगे तो बाय जी हो जाएगा। साइन 180 जीरो होता है, तो ये पूरा रेंज जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। स्टोन को ग्राउंड से फेंका गया है, स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी एंगल थीटा से फेंका गया होगा, और बोल रहा है कि 2 सेकंड के बाद t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद वो 5 मीटर के एक वॉल को जस्ट 5 मीटर हाई वॉल जो है, ऐसा वॉल है जो कि 5 मीटर हाई है, इसको जस्ट क्रॉस करता हुआ निकलता है। ये बॉल देखो ऐसे निकल रहा है, जस्ट क्रॉस करता हुआ। मतलब एक बात तो तय है कि वो वाई में 5 मीटर चला गया 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। तो वाई का एक इक्वेशन बना देते हैं, हमको थीटा मिल जाएगा। तो वाई का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी। फिर इस तरीके से हम लोग एक्स को अलग लिखते हैं, वाई को अलग लिखते हैं। तो वाई की वैल्यू +5 है, यू वाई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 25 साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ हो जाएगा 25 कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 25 साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, ये हो जाएगा 25 साइन थीटा प्लस इंटू टी है ना, इंटू टी लिख देते हैं। टी की वैल्यू 2 सेकंड है, तो मैं 2 रख दूंगा यहाँ पे, बिल्कुल 2 रख देता हूँ मैं टी की वैल्यू। ठीक है, तो टी की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो इंटू 2 है ना, और ये माइनस जी हो जाएगा, -12 माइनस क्यों हो जाएगा भाई, माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि जी नीचे है ना इसलिए, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखेंगे अगर, तो ये 2 तो 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन 225 साइन थीटा इंटू 2 को हम लोग लिख सकते हैं 25 के बराबर, क्योंकि ये वाली चीज अगर उधर जाएगी तो ये वाली चीज है ये हो जाएगी 20 और 5 25, तो इस तरीके से तो 25 हो जाएगा कैंसर। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, ऑप्शन ए। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़ते, इसमें बोल रहा है कि गैलीलियो ने बताया, गैलीलियो राइट्स दैट एंगल फॉर प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा +45 और दूसरा 45 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में होगा, थीटा अगर 45 से कम है तो किस रेशियो में होगा। तो देखो एक्चुअल में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि 45 प्लस थीटा और +45 माइनस थीटा कर दूं तो ये 90 के बराबर है, मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रेंज सेम होता है, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा दोनों के लिए, चाहे 45 प्लस थीटा से देखो चाहे 45 माइनस थीटा से देखो, तो दोनों के दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऐसा गिवन है। वैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो x tan थीटा 1 - x/r के बराबर होता है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज में आता है, आप इसको याद रखिए। यहाँ से मैं अगर 10x कॉमन ले लूँ तो y इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, 10x कॉमन ले लूँ तो इस तरफ तो 1 बच जाएगा, माइनस इस तरफ हो जाएगा 5x² डिवाइडेड बाय, अगर मैंने 10x कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर भी 10x लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली y इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, हो जाएगा 10x 1 माइनस ये हो जाएगा 5/9 भी था ना, यहाँ पर 9 लिखना तो भूल ही गया था, है ना। तो ये हो जाएगा x बाय और ये 18 हो जाएगा, राइट, ऐसा बन जाएगा। तो अब कंपेयर कर लो, x की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू 10 हो जाएगी और r की वैल्यू 18 के बराबर हो जाएगी। हमारा आंसर भी हो जाएगा बिना मगजमारी, बिना किसी दिक्कत के। सिर्फ कंपेयर करना है रेंज वाले इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर करना है जो कि रेंज वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको बोल रहा है द प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विथ T1 if T1 and T2 be the times of flight in two case। बोल रहा है कि 2 बार रेंज सेम आया, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कारण ही आया वो, राइट। तो रेंज तो सेम तभी आता है, तो एक बार में टाइम T1 था और एक बार में टाइम T2 था, तो T1 T2 और रेंज में रिलेशन बताना है। तो T1 ऐसा हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी आ जाएगा, पहले अगर sin थीटा वैल्यू रखूं तो
और एक बार कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए, तो कॉस थीटा बाई जी हो जाएगा। बेसिकली हमको यहाँ पर देखो हर एक इक्वेशन में T1 T2 मल्टीप्लाइड है, तो कहीं ना कहीं हमको मल्टीप्लाई करके रेंज निकालना है, तो T1 T2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। T1 T2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 4u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अभी देखो एक 4 में से एक 2 इनको दे दो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा T1 इंटू T2 इक्वल टू, देखो एक दे दूंगा तो ये हो जाएगा u² साइन 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक 2 बस बचेगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय g²। तो इसको एक जी को अलग लिख देते हैं, एक जी को अलग लिख देते हैं, तो u² साइन 2 थीटा बाई जी जो है ये रेंज का फॉर्मूला है, तो 2g एक्स्ट्रा बचा, तो T1 इंटू T2 आ जाएगा 2/g इंटू आर, तो ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा या फिर T1 इंटू T2 इंटू g/2 आ जाएगा आर के बराबर। ठीक है, देखो ना ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T1 इंटू T2 इंटू g/2 इक्वल टू आर, ये भी तो लिख सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल वही था, दो बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेकर के फिर मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है। रेंज का फॉर्मूला ऐसा भी होता है, आपने पढ़ा होगा 2ux uy बाई जी, ऐसे कंपोनेंट ले लेकर के हम बनाते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। तो लिखते हैं आर की 2ux जो होगा ये वाला हो जाएगा 8, ui जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई जी हो जाएगा 10, 16 96 9.6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकंड, रेंज इज 500 मीटर, मैक्सिमम हाइट बताना। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमको गिवन है, रेंज भी हमको गिवन है, हमको सिर्फ क्या बताना है, मैक्सिमम हाइट बतानी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। अच्छा, और ये वैल्यू 10 सेकंड दी हुई है, तो यहाँ से u साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालें काम आएगा आगे, u साइन थीटा की वैल्यू काम आती है बहुत ज़्यादा, तो ये t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 10, g की वैल्यू है 10, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो 50 आ जाएगा, u साइन थीटा 50 आ जाएगा। अच्छा, हमको क्या बताना है, हाइट अटेंड बाय द बॉल, बॉल का हाइट बताना है, तो हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। देखो कितना आसान हो गया, तो u साइन थीटा की वैल्यू पता है ना अपने को 50, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर मतलब 2500 डिवाइड बाई 10, तो 250 हमारा आंसर ऐसे फटाक से आ जा रहा है। ठीक है, ओके, 250 ही तो आना चाहिए। यू स्क्वायर, अच्छा ये 2g होता है ना, ये 2 भी होता है यहाँ पे, तो 2 भूल गए तो 125 आना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 भी तो होता है ना नीचे, वो भूल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक एरोप्लेन है, फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस तरीके का कोई एरोप्लेन है समझ लो, ऐसे ऐसे फ्लाई कर रहा है और इसकी वेलोसिटी है 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, और बॉम्ब रिलीज करता है ये यहाँ से 1960 मीटर ऊपर है ये ग्राउंड से, व्हेन इट वर्टिकली एट पॉइंट ए, ये ए पॉइंट के ऊपर है ठीक, जब है ना ऑन द ग्राउंड, अ बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम इट, यहाँ से बॉम्ब रिलीज किया इसने, रिलीज मतलब जो जो एरोप्लेन की स्पीड है वही बॉम्ब की स्पीड भी हो जाएगी, तो बॉम्ब भी 600 किलोमीटर पर आवर के हॉरिजॉन्टल स्पीड से छूटा है ऐसा मानना पड़ेगा, बॉम्ब भी 600 किलोमीटर पर आवर की हॉरिजॉन्टल स्पीड से छूटा है, ये मान करके आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर ये बॉम्ब बोल रहा है कितने डिस्टेंस पे जा, कहीं बी जा करके गिर रही, तो ऑब्वियसली ऐसे ही गिरेगी, हमको पता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये ए भी बताना है। तो रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है √2h बाई जी इंटू यू, ये फॉर्मूला होता है रेंज का। तो रख देते हैं √2h 1960 डिवाइड बाई जी,
हो जाएगा 9.8। तो 9.8 और वो 19.6 अगर मैं इसको कर दूं तो बेसिकली ये आंसर आ जाना चाहिए 19.6 कर दूं तो एक और जीरो लगाना पड़ेगा 19.6। ये ऐसा हो जाएगा, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 200 लिख दिया मैंने इसको इंटू 19.6 लिख दिया तो भी वही आएगा देखो। ठीक है, 19.6 लिख दिया तो भी वही आ जाएगा, डिवाइड बाय 9.8। तो ये दो बार में जाएगा, ये जब दो बार में जाएगा ये तो ये 400 आ जाएगा। तो 400 मतलब रेंज आ जाएगा अपना, रेंज नहीं, अभी तो ये सिर्फ ये सॉल्व हुआ है, इनटू यू भी करना है ना अपने को। तो ये वाली वैल्यू पूरी 200 आ गई, अंडर रूट 2h/g ये आ गई 200। ठीक है, और इंटू यू की वैल्यू है 600। तो हम लोगों को अगर 600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 600 इंटू 5/18, तो ये किस में आएगा, जो आएगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन इसको अगर किलोमीटर में करना है तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड भी कर देते हैं। देख लो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन है, 1 2 3, 1 2 3 ये बार में चला जाएगा और ये हो जाएगा 6 1 6 3 और 15 और ये हो जाएगा, नहीं कितना है वो, 5 है वो, तो 10/3 मतलब 3.33 आ जाएगा मेरे ख्याल से सी। ठीक है, तो चलो यहाँ पर यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग आज का ये खेला, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय राम जी।